बच्चे लेसन का नाम है हमारा भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ। यानी कि इस जो ये पूरी की पूरी हम कविता पढ़ने वाले हैं, ये भारत की जनता बोल रही है। अब भारत की जनता क्या बोलेगी कि जो हमारे देश में, हमारे भारत में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अभी हम क्या करते हैं, उन सब के बारे में आपको पता लगेगा। हर पैराग्राफ अपना अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा। क्लियर? पहला आपका बच्चे पैराग्राफ है अभिमान धना, यानी कि स्वाभिमान। अभिमान यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। वे स्वाभिमान रूपी धन वाली विनय उपेता, यानी कि विनम्रता से परिपूर्ण है जो, यानी कि एक तरह से उसके अंदर पोलाइटनेस कहते हैं, जिसमें नम्रता है, प्यार से सबसे बात करना। शालीनता कहा जाता है। शालीनता होता है कि जिसके अंदर गुड मैनर्स होते हैं, सबका बड़े प्यार से जवाब देना, शालीनता ही कहेंगे उसको हिंदी में। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। तो मैं भारत की जनता हूँ जो कि स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, यानी कि स्वाभिमान से वो भरी हुई है। ठीक है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। जल्दी किसी के आगे वो बिना किसी कारण के, मतलब किसी का कुछ सहन नहीं करना, कुछ भी है खुद करना, खुद कर सकते हैं। नम्रता से परिपूर्ण है, यानी कि विनम्रता या नम्रता से भरी हुई है, और शालीनता वाली है। ठीक, अच्छे मैनर्स वाली है। कुशलात प्लस अपी, कुशलात इसका मतलब होता है कुलिशात, यानी कि व्रज एक वेपन होता है जो कि इंद्र का है। एक तरह से आप बस ये समझ लीजिए, कोई भी वेपन जैसे कि तलवार होती है, ऐसे ही व्रज एक वेपन है। ठीक, तो व्रज से भी कठिना यानी कि कठोर हूँ। कुसुमाद प्लस अपि सुकुमारा, यानी कि फूल से भी कोमल हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता, मतलब मैं भारत की जो जनता हूँ वो व्रज से भी कठोर हूँ। यानी कि अगर कोई हम पर बुरी नज़र से देखे या गलत तरीके से देखे तो मैं व्रज से भी कठोर हो जाती हूँ। ठीक, और किसी के साथ प्यार से बात करनी है तो हम फूलों से भी कोमल हैं, बहुत कोमल हैं। कौन? मैं भारत की जनता। क्लियर? नेक्स्ट पैरा है निवसामि समस्ते संसारे। समस्त यानी कि पूरे, सारे संसार में निवसामि मैं रहती हूँ। कैसे, क्यों बोला उन्होंने? आज देश का कोई भी, देश कह रही हूँ, विदेश की कोई भी विदेश हो, यानी कि दुनिया भर का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत के लोग तो रहते ही हैं। ठीक, तो सारे संसार में मैं रहती हूँ। मन्य च कुटुम्बकम वसुंधराम, और वसुंधरा यानी कि पृथ्वी को, ठीक है, और कुटुम्बकम यानी कि परिवार, पूरी पृथ्वी को मैं परिवार मानती हूँ। यहाँ जो मन्य वर्ड आया, आप लोगों ने अभी मेरे को आत्मनेपद दिया है। लट लकार का अगर हम लें उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या होता है? सेव का टेबल किया था तो सेवे होता है, तो मन ये वहीं आ गया, तो यानी कि इसका कर्ता पद क्या हुआ? अहम। समझ में आया? तो मैं पूरी पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रियः श्रेयः च चिनोमी प्लस उभ्यम, उभ्यम का मतलब होता है दोनों, चिनोमी यानी कि चुनती हूँ, और प्रिय यानी कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, जो उसको जहाँ वो इंटरेस्ट दिखाती है, रुचिकर है उसके लिए। और श्रेय का मतलब जो कल्याणकारी है, मीन्स भले के लिए है, किसी के भी भले के लिए है। तो जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, जो उसके लिए इंटरेस्ट वाली हैं, और जो दूसरों के लिए या उसके खुद के लिए भी कल्याणकारी है, भले के लिए है, ये उभयम दोनों को ही चुनती हूँ। ठीक है, वो दोनों चीज़ों को ही चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता सुविवेका हूँ, यानी कि बहुत बुद्धि वाली हूँ, मतलब सोच समझकर सही फैसले लेती हूँ। विवेक मतलब बुद्धि होता है, ज्ञानी होता है। ठीक है, बहुत बुद्धिमान हूँ। नेक्स्ट है बच्चे विज्ञान धना अहम। विज्ञान धना यानी कि विज्ञान रूपी धन वाली, मतलब मेरे यहाँ के जितने भी लोग हैं भारत के, सब ज्ञान से, विज्ञान साइंस से सब रिलेटेड हैं, सब साइंस के बारे में अच्छा जानते हैं। तो विज्ञान रूपी धन वाली, अहम मतलब मैं, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान से भी भरी हुई हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य यानी कि लिटरेचर, कला मीन्स आर्ट, कोई भी आर्ट हो सकता है, संगीत म्यूज़िक, परा यानी कि परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी कि भरी हुई हूँ।
ठीक है। साहित्य, कला और संगीत से भरी हुई हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई। अध्यात्म यानी कि जिसमें धर्म से रिलेटेड बातचीत होती है, भगवान से रिलेटेड बातचीत। आप सत्संग समझ लीजिए, गुरु लोग जो हमको ज्ञान देते हैं भगवान से। तो अध्यात्म रूपी सुधा का मतलब होता है अमृत, तो अमृतमयी। तटिनी मतलब नदी, ठीक है। और स्नानई यानी कि स्नान से, क्लियर, तृतीया विभक्ति है। तो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता यानी कि पवित्र मैं भारत की जनता हूँ, ठीक। तो पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है? मैं विज्ञान की धनी हूँ, ज्ञान की भी धनी हूँ। साहित्य, संगीत और कला से परिपूर्ण हूँ, भरी हुई हूँ। अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। क्लियर? डाउट कोई नहीं ना? आगे है मम यानी कि मेरा। गीतई मुग्धम, गीतई बच्चे, गीतई के बाद विसर्ग था, वो र में कन्वर्ट होकर म पर चला गया है, रुद्र संधि कहते हैं इसे। और गीतई कहाँ आता है? तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो गीतों से, ठीक। मुग्ध यानी कि मोहित, जिस पर आप बोलते हैं ना कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ऐसा। समम जगत, सारा जगत मतलब पूरा सारा संसार जो है मेरे गीतों से मुग्ध है, मोहित है। मतलब भारत के जितने भी गाने हैं वो सब सारे संसार में सुने जाते हैं ना, इसलिए सब हमारे गानों से भी क्या है? मोहित हैं, हम पर मोहित हैं। मम नृत्यई मुग्धम समम जगतम, सेम वही लाइन आगे, खाली नृत्य आ गया हमारा, यानी कि नाच से, डांस से। तो सारा संसार जो है मेरे नृत्य से भी मुग्ध है। अब नृत्य से कैसे मुग्ध है? हमारे देश के अंदर बड़े सारे वैरायटी है ना, गरबा भी होता है, भांगड़ा भी होता है, आप साउथ में चले जाएंगे कथकली भी है, सब चीज़ें हैं। तो पूरा संसार जो है हमारे नृत्य से भी मोहित है, मुग्ध है। मम काव्यई मुग्धम समम जगतम, जगत तो सारा जगत जो है मेरे काव्य से, काव्य मतलब कविता होता है, कविताओं से भी मोहित है। जो भी जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं सब संसार भर के लोग इनसे भी मोहित हो चुके हैं। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं रस से भरी हुई, रस मतलब कि आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ। यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं रस आनंद से भरे हुए हैं, उन सबके अंदर क्या है? रस है, कोई ना कोई चीज़ों का इंटरेस्ट है, हर एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। क्लियर बच्चे? तीनों उसे लास्ट पैराग्राफ में आपका जहाँ पर भी नृत्यई है विसर्ग र में कन्वर्ट हुआ, रुद्र संधि है सेम, काव्यई है वो भी विसर्ग था, वो र में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बच्चे उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ। उत्सव होते हैं त्यौहार, भारत के लोग त्योहारों को बहुत पसंद करते हैं। जो हमारे जस्ट अभी गरबा गए हैं, सब लोग कितना एंजॉय करते हैं ना। तो मैं उत्सव प्रिय हूँ, हर त्यौहार को एंजॉय करती हूँ। श्रम प्रिया, श्रम यानी कि मेहनत से भी प्यार करती हूँ, मेहनत यानी कि आलस नहीं है, श्रम प्रिय हैं, बैठते नहीं हैं टिक करके, ठीक है, श्रम को पसंद करने वाले हैं। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा का मतलब होता है एक तरह से पैरों से चलकर जो यात्रा की जाती है, ठीक। ज़रूरी नहीं है हर जगह हम पैदल ही चल रहे हैं, आजकल तो ट्रेन फैसिलिटी सब कुछ हो गई है। तो देशाटन यानी कि हर देश में घूमना, नए नए देश भर में घूमने के लिए, देश भर घूमना जो है मुझे प्रिय है, ठीक है, मतलब एक्सप्लोर करना, समझ में आया? मतलब ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत प्रिय है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक यानी कि लोग, पब्लिक, क्रीड़ा यानी कि खेल, और आसक्ता यानी कि प्रेम, ठीक, अनुराग बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो खेलों से बड़ा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, ठीक, सॉरी पसंद नहीं करते हैं, वर्धेत भी है आगे। लोगों की खेलों में जो आसक्ति है, प्रेम जो है वो वर्धेत बढ़ रहा है। समझ में आया? क्लियर? फिर है अतिथि देवा, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ जो अतिथि को
देवता के समान समझती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, मैत्री में सहजा। मेरी जो मैं मतलब मेरी, मैत्री यानी कि मित्रता, फ्रेंडशिप, सहजा यानी कि सहज है, आसान है। प्रकृति अस्ति, प्रकृति मतलब नेचर होता है, स्वभाव। मेरी मुझसे एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हर किसी से भी मित्रता कर लेती हूँ, ऐसा सहज है मेरा स्वभाव है। ठीक, मैं हर किसी को मित्र बना लेती हूँ सहज से, आसानी से, ऐसा मेरा स्वभाव है भारत के लोगों का। नो दुर्बलताया पर्याय, मतलब समझिएगा इसका मतलब कि ये किसी कमज़ोरी का, दुर्बलता का पर्याय या पर्यायवाची नहीं है। ऐसा क्यों बोला कि हम हर किसी को दोस्त बना लेते हैं, आप इसको कमज़ोरी ना समझें। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर देश में जा कर के सबसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं ना, ताकि उनसे उनका व्यापार अच्छा हो। ठीक, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनसे लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम भी किसी से लड़ नहीं सकते, ऐसा सोचकर हम किसी को मित्र नहीं बनाते हैं। हम सबको मित्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उनसे मित्रता निभाते हैं। आप इसे हमारी कमज़ोरी ना समझें, ये इसका पर्याय नहीं है। क्लियर। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। वो बोल रहे हैं कि मित्र की चक्षुषा, तृतीया विभक्ति एक वचन है बच्चे। चक्षु मतलब होता है आँख। ठीक, मैं मित्र की आँखों से संसार को, पश्यन्ति देखती हुई, ठीक, मित्र की आँखों से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। मतलब उसके लिए जो दोस्त है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो संसार को मित्र की आँखों से भी देखता है। ठीक है। लास्ट हमारा है बच्चे, विश्वस्मिन जगति गत अहम अस्मि। अहम मैं, विश्वस्मिन जगति यानी कि सारे संसार भर में गई हुई हूँ, यानी कि संसार के हर कोने में भारत की जनता आपको दिखाई देगी। ठीक है। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, पूरे संसार में हमेशा से ही दृश्य दिखाई देती हूँ। सेम ही बात हो गई है, भी गई हुई हूँ, पहले ऐसा बोला गता, और दृश्य मतलब दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, मैं संसार के हर कोने में कर्म करती हूँ। ठीक है, हर संसार के हर कोने में अगर गई हूँ तो वहाँ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता कर्मशील हूँ, यानी कि उसको कर्म से बहुत प्यार है, मेहनती है वो भारत की जनता। मैं भारत की जनता बहुत कर्मशील हूँ। समझ में आया सबको? जो भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हो। एक्सरसाइज बच्चे है, सेकंड एक्सरसाइज हमारी एक पदेन है। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ, तो कुटुंबकम परिवार, कुटुंबकम आ जाएगा। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी जो सहज प्रकृति है, सरल स्वभाव है, वो क्या है, मित्रता, तो मैत्री आ जाएगा। अहम कस्मात, मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ, कुलिशात, ठीक है, वज्र से, तो कुलिशात में हलंत आएगा। ओके, मैं मित्र की आँख से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ, संसारम। क्लियर। आगे आपका पूर्ण वाक्य है। फर्स्ट हमारा है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता कई किससे परिपूता अस्ति, यानी कि किससे परिपूर्ण हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानई, कई की जगह ये वर्ड आ जाएगा। क्लियर। परिपूता यानी कि पवित्र, मेरी मिस्टेक है। ओके, किससे पवित्र हूँ, तो अध्यात्म रूपी सुधा तटीनी स्नानई। क्लियर। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, बच्चे सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, दोनों का आंसर सेम है। आपको खाली वो सब वर्ड्स डाल देने हैं, कथम की जगह और कई कई की जगह किस किस से वो मुग्ध है। पहला आपका गीतई है, गीतई को विसर्ग, नृत्यई, काव्यई, ये तीनों वर्ड आ जाएंगे, बाद में च लगा देना। क्लियर, सबके पीछे विसर्ग आ जाएगा। तो सेकंड और फिफ्थ आंसर हमारा सेम हो गया।
तीसरा हमारा है अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। प्रेयः श्रेयः च। क्लियर? उभयम की ज़रूरत ही नहीं है, क्या क्या चुनती हूँ, ये और ये चुनती हूँ, दोनों लगाने की ज़रूरत है नहीं है, आपको दोनों वर्ड बता देने केवल। चौथा है हमारा अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं कहाँ हमेशा देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन जगति, कुत्र की जगह ये 2 वर्ड आ जाएंगे। क्लियर? बाकी पूर्ण वाक्य ना आप पूरे आंसर लिखेंगे। संधि विच्छेद है आपका बच्चे फर्स्ट, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। विनय प्लस उपेता, अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं। ठीक। सेकंड हमारा है यहाँ पर द बन रहा है। कुसुमात, त में हलंत प्लस अपि, त से द बना, द आधा बना और आधा द और अ मिलकर द पूरा हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है बच्चे आपकी यण संधि है चिनोमी प्लस उभयम। ठीक। उभयम में ऊ छोटा आ जाएगा बिकॉज य में जो ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की मात्रा है। जब ई और ऊ मिलते हैं तो यू बनता है और जिसके ऊपर ई की मात्रा होती है वो आधा रह जाता है। समझ में आया? चौथा आपका है, ये मैंने आपको बताया ही था, नृत्यई। उसके बाद विसर्ग आ जाएगा और मुग्धम आपको दिया हुआ है। नृत्यई, विसर्ग, मुग्धम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बच्चे सेम, इधर भी र रुत्व संधि है। प्रकृति के बाद विसर्ग आएगा प्लस अस्ति, र आधा ही बनता है लेकिन अ मिलने से र पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है आ बन रहा है, दीर्घ संधि है। लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। फिफ्थ एक्सरसाइज बच्चे विशेषण विशेष्य है, पहले भी काफ़ी बार बताया है। ये हमेशा सेम लिंग, सेम विभक्ति, सेम वचन में चलते हैं। ठीक है? तो आपका फर्स्ट हमारा है सुकुमारा, तो आ फीमेल वर्ड है, तो सुकुमारा क्या थी उसकी बहुत, सुकुमारा भारत की जनता है। सहजा क्या है उसकी, नेचर है, स्वभाव है, सरल स्वभाव, प्रकृति आ जाएगा। थर्ड में विश्वस्मिन सप्तमी में विभक्ति में है, जगति भी सप्तमी विभक्ति है सारे संसार भर में। समम जगत, समम भी नपुंसक लिंग है, जगत भी नपुंसक लिंग है। समस्ते सप्तमी विभक्ति, संसारे भी सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट बच्चे समानार्थक पद हैं यानी कि पर्यायवाची, सेम वर्ड्स। जगति मतलब संसारे, जगति भी सप्तमी, संसारे भी सप्तमी। जो सेम वर्ड्स होते हैं उनकी भी विभक्तियाँ और वचन सेम ही होते हैं। कुलिशात यानी कि प्रजात, प्रकृति नेचर है, स्वभाव। चक्षुषा मतलब आइज़, तो नेत्रेण, देखिए चक्षुषा भी तृतीया है, नेत्रेण भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। तटिनी मतलब नदी और वसुंधरा मतलब पृथ्वी। क्लियर? लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे आपको आम और न यानी कि सही सेंटेंस के आगे हाँ और गलत सेंटेंस के आगे नहीं लिखना है। पहला हमारा है कि मैं परिवार की आँख से संसार को देखती हूँ, नहीं, मैं मित्र की आँख से संसार को देखती हूँ। लेसन के अकॉर्डिंग बताना है आंसर। फिर है सारा संसार मेरी कविताओं से मुग्ध है, यस आम आ जाएगा। मैं अविवेका भारत की जनता हूँ, नो। मैं सुविवेका यानी कि अच्छी बुद्धि वाली हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। अविवेका यानी कि मूर्ख होता है, नहीं आएगा आंसर न। चौथे में मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ, नो, न आएगा आंसर क्योंकि वो परिवार, पृथ्वी को परिवार मानती है। मैं विज्ञान से की धनी और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, यस आम आंसर आ जाएगा। चैप्टर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म। क्लियर है बच्चे? लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। फिर भी किसी बच्चे के कोई भी डाउट्स निकलते हैं आप क्लास में आएंगे, डिस्कस कर लिए जाएंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।